हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कई सारी चीज़ों को लेकर के हम ऑलरेडी केवीएस और एनवीएस के बारे में मैं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो डाउट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मतलब आप अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। तो इसलिए मुझे एक और डिटेल वीडियो आपको बनानी पड़ी ताकि मैं आपको क्लियरली चीज़ें समझा सकूँ। अभी केवीएस द्वारा भी 2 से 3 नोटिस निकाले जा चुके हैं जिसमें वो अपनी चीज़ों के बारे में क्लियरली आपको बता रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि जब ऐसा टाइम होता है, जब इतना समय कम होता है तो हम कन्फ्यूज़्ड होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आता है। सो डोंट वरी, मैं इसमें एक-एक करके सारी चीज़ों को फिर से आपको कवर अप करता हूँ और बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज के लिए। आप लैंग्वेज और मीडियम को लेके अब भी इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, सर टियर 1 में ये है, टियर 1 2 में ये है, तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये फ़िल किया, वो फ़िल किया, कैसा पेपर आएगा? सिंपली काम डाउन। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हर एक क्वेश्चन पेपर, जैसा आप एक पेपर देखते हैं ना, जैसा ऑफलाइन का पेपर होता है वैसा पेपर होगा, जिसमें एक साइड आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। ठीक है? अब आप एक तरफ तो आपको हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में दिखेगा ही दिखेगा, साथ में दूसरी साइड में आपको क्वेश्चन उस लैंग्वेज में दिखेगा जो आपने ऑप्ट किया है टियर 1 के लिए। ठीक है? और वो आपके फॉर्म में क्लियरली पूछा जा रहा है, और जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो उसमें भी लिखा रहेगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट किया है। अब मान लो मैंने इंग्लिश में तो मेरा पेपर ऑलरेडी है ही, साथ में मैंने इंग्लिश मीडियम जो है वो हिंदी ऑप्ट किया है। ठीक है? तो मुझे इंग्लिश के साथ साथ उस क्वेश्चन का हिंदी मीडियम भी दिखेगा। ठीक है? हर एक क्वेश्चन एक तरफ इंग्लिश में होगा, एक तरफ हिंदी में होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। दूसरा, आप जो 2 लैंग्वेजेस हैं, जो 10-10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें 2 लैंग्वेजेस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या चूज करूं, कौन सी लैंग्वेज चूज करूं, हिंदी की तैयारी नहीं करी तो क्या इंग्लिश इंग्लिश 2 बार चूज कर सकता हूं, ये चीजें ऐसे ऐसे आपके डाउट्स हैं। तो फर्स्ट चीज, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट कर रहे हैं वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, उसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश फिक्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेकेंड लैंग्वेज चूज करने के लिए ऑप्शन वो दे रहे हैं। ठीक है? और उन जो सेकेंड लैंग्वेज को जो चूज करने का ऑप्शन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, उसमें लिखा है एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी एक दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज। अब ये कोई भी दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज जो है वो 12 मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो आपके इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, जो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है? जिसमें ये असमीज, हिंदी, बंगाली, ओडिया, ये लैंग्वेजेस हैं, वो मैं लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। तो सिर्फ उन 12 लैंग्वेजेस में से ही कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो जिसमें दूसरी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो आपकी टेस्ट हो पाएगी। क्लियर? सो वन थिंग इज कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो एक तरफ क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा रहेगा और दूसरी तरफ उस लैंग्वेज में लिखा रहेगा जिसमें आप चाहते हैं, वो जो ऑप्शन आप चूज करेंगे। सेकंड इज कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चुननी है, जो क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, एक तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो आप करोगे, एंड सेकंड लैंग्वेज आपकी वो आएगी जो आप 12 एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज में से चूज करते हैं, हिंदी, ओडिया, असमीज, बंगाली, जो 12 ऑप्शंस हैं। ओके? सो ये हुई लैंग्वेज की बात। आफ्टर दैट हम आते हैं कि आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं हो पा रहा है। अब आगे सबमिट जो नहीं हो रहा है उसमें सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, केवीएस 2 से 3 बार अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुका है, केवीएस, एनवीएस और सीबीएसई वाले, कि क्या करना है आपको, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिए। जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसकी वजह से फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा। अपने क्वालिफिकेशन के सेक्शन में क्या ऑप्शन चूज किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, मान लो मैं पीआरटी का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मुझे जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन में जाना है। जो 4 ऑप्शंस हैं मेरे क्वालिफिकेशंस के, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उस क्वालिफिकेशन से मुझे वर्ड टू वर्ड मैच करता हुआ ऑप्शन चूज करना है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि कई सारे जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है ना, उसमें कई सारे सिमिलर ऑप्शंस हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने तो सही ऑप्शन चूज कर लिया, मैं इस चीज से एलिजिबल हूँ। बट आप ये ध्यान दो, आप नोटिफिकेशन उठाओ, नोटिफिकेशन में जो ऑप्शन आपका वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है, आप उसी ऑप्शन को चूज करो। ठीक है? जैसे वो 50% वाला पीआरटी के लिए था, तो वो चूज करने पे ही आपका फॉर्म आगे फिलअप हो पा रहा था। वैसे ही चाहे टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारे चीजों का डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, तो हर एक चीज में आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, नॉट एलिजिबल इशू आ रहा है, तो आप नोटिफिकेशन को उठाइए, उसमें देखिए, अपने क्वालिफिकेशन को चेक कीजिए, और उसमें एक ही चीज का ध्यान रखिए कि आप क्वालिफिकेशन को वर्ड टू वर्ड मैच करता हुआ ऑप्शन चूज करें, फिर चेक करो फिर आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इसके बाद भी अगर कोई इशू आ रहा है
तो आप जो ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, तो जो ऑप्शन आपने चूज़ किया पूरा वर्ड टू वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं चेक कर करके आपको सही ऑप्शन क्या चूज़ करना है वो आपको बता दूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा। और सेकंड थिंग इज़ टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहाँ दूसरे लोग भी आपकी हेल्प के लिए हैं और ऑब्वियसली मैं भी आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर तैयार हूँ। तो जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ बता सकते हैं और ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी तक आप फॉर्म फिल अप नहीं कर पाए हैं और अभी तो मैं ट्राई कर रहा था, साइट भी एरर दिखा रहा है, डाउन जा रही है। तो अब 4 दिन बचे हुए हैं। आज 30 तारीख खत्म हो चुकी है, सिर्फ़ 4 दिन हैं और ये साइट डाउन जाना और बाकी इश्यूज़ आना ये अब बिल्कुल कॉमन चीज़ है। तो बिल्कुल लास्ट डे का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। आज और कल में ही अपना फॉर्म सबमिट कीजिए और जो भी इश्यू आ रहा है उसको डिस्कस कीजिए। और फिर उसके बाद 35 दिन है सिर्फ़ आपके पास, ओनली 35 डेज़ या यूँ कह लें 30 दिन। सिर्फ़ 30 दिन, 30 दिन के अंदर-अंदर आपका आपका एग्ज़ाम है, सो आपको उसकी तैयारी भी करनी है, उसके बारे में भी सोचना है, पढ़ना भी है, रिवाइज़ भी करना है। अगर सिर्फ़ फॉर्म को लेके बैठे रह जाएँगे तो फिर वो तो रह ही जाएगा।